नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 12 लाख लोगों ने लगवाया कोविड वैक्सीन की सतर्कता डोज। कोरोना रोधी टीके की सतर्कता डोज लगवाने को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा है। बुधवार को हुए पहले महाअभियान में करीब 12 लाख लोगों ने सतर्कता डोज लगवाई। 11.15 लाख लोगों का रिकॉर्ड कोविन पोर्टल पर दर्ज हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े दर्ज करने पर यह संख्या 12 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। कुल टीकाकरण 13 लाख के करीब हुआ। इसके साथ ही टीकाकरण में प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। अभी तक सतर्कता डोज को लेकर दूसरे राज्यों में जितने भी महाअभियान हुए उनमें यह सर्वाधिक है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन निर्धारण सहित वेतन वृद्धि पर मिलेगा लाभ। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों के संचालन के लिए IFMIS सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट के लिए एक नया फीचर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्टिवेट किया गया है। इसका लाभ शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारियों और अध्यापकों को वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण निर्देश जारी किए गए थे। 1 अगस्त को मनेगा BU का स्थापना दिवस। वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षक व कर्मचारी होंगे सम्मानित। राजधानी में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 1 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार यह स्थापना दिवस मनेगा। कोविड काल के दौरान पिछले 2 साल स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था, जिसे फिर से शुरू किया जा रहा है। BU प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार कोविड काल में स्थापना दिवस पर रोक लगाई गई थी, जो अब समाप्त हो गई। इसलिए आगामी 1 अगस्त को स्थापना दिवस का आयोजन होगा, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव को भी आमंत्रित किया गया है। फ्री मिलेगी घर की बिजली। इस योजना में केंद्र सरकार दे रही 40% सब्सिडी। गर्मी के मौसम में एसी या कूलर चलने के कारण या ठंड के मौसम में गीजर चलने के कारण अधिकांश लोग बिजली बिल से परेशान हो जाते हैं। बिजली के इन उपकरणों के अलावा भी हम रोज़मर्रा कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हैं, जो हमारी बिजली के मीटर की रफ्तार तेज़ कर देती है। और ऐसे में यदि आप भी ज़्यादा बिजली बिल से परेशान हैं तो तत्काल केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक ऐसी योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको करीब 25 साल तक फ्री बिजली मिल सकती है। दरअसल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यदि आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो केंद्र सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सोलर रूफटॉप स्कीम के तहत 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। हर बैंक से लोन दिलाने की चाबी आयकर रिटर्न भरने के लिए 4 दिन शेष। आयकर रिटर्न बोझ नहीं, आपकी सुविधा है। आयकर रिटर्न भरने से आपको बैंक से लोन लेने की चाबी मिलती है। अगर आप भविष्य को सुगमतापूर्ण बनाना चाहते हैं तो रिटर्न भर सकते हैं। अंतिम तारीख 31 जुलाई है, इसलिए सबसे पहले आयकर रिटर्न भरें। आयकर का प्रमाण पत्र आपके सुनहरे भविष्य की चाबी हो सकती है। इसी प्रमाण पत्र से आपको हाउस लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन और पर्सनल लोन आसानी से मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन भदौरिया का कहना है कि आप अपने घर का सालाना 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा करते हैं तो आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से भरना चाहिए। ITI में रोजगार मेला आज। पेटीएम, LIC समेत दर्जन भर कंपनियां होंगी शामिल। राजधानी के गोविंदपुरा ITI में आज गुरुवार सुबह 10:30 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 1 दर्जन कंपनियां शामिल होंगी, जिनमें रिक्त विभिन्न पदों के लिए 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों के लिए 2 वर्ष का अनुभव और 10वीं कक्षा से लेकर स्नातक एवं ITI सहित अन्य डिप्लोमा होना जरूरी है। रोजगार मेले में 108 और 100 डायल इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भोपाल, पेटीएम, श्री शिवम ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, मैग्रम BPO, IMPS अटैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड, 5N डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नो स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, LIC ऑफ इंडिया, HDB फाइनेंस इत्यादि कंपनियां सम्मिलित होंगी। डेमो के यात्रियों को करना होगा गर्मी में सफर। AC कोच भेजे अहमदाबाद। डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर और रतलाम के बीच चलने वाली डेमो ट्रेन के यात्रियों का AC कोच में सफर करने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। 2 माह तक कोच यहां रहे, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार मई माह में रेलवे ने 6 AC कोच भेजे थे, जो डेमो ट्रेन में लगाए जाने थे। उपनगर से इंदौर और रतलाम जाने वाले यात्रियों को इससे काफ़ी सुविधा हो जाती, लेकिन रेलवे ने इन कोच को वापस बुलवा लिया और इन्हें अहमदाबाद भेज दिया।
एमपी के 7 जिलों में भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जाहिर की है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अब प्रदेश में बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। इन जिलों में मंडला, बालाघाट, सिवनी, दमोह, सागर, सीहोर और देवास में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देवास, शाजापुर, आगर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर जिले में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने के आसार भी हैं। आवक घटने से और मिलों की मांग से मूंग 100 रुपये उछली। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की तारीख घोषित होने से किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है एक सप्ताह में तारीख की घोषणा हो सकती है। इधर मंडियों में मूंग की आवक घटने लगी है। आवक कमजोर होने से, पाइपलाइन में माल की कमी होने और मिलों की भरपूर डिमांड रहने से भाव में तेजी का वातावरण बना हुआ है। बुधवार को मूंग 100 रुपये से बढ़कर 6400 से 6600 एवरेज 5400 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। सूत्रों के अनुसार फिलहाल विदेश से कोई मूंग आने वाली नहीं है। वहीं अगले त्योहारी सीजन भी है जिसमें मूंग में तेजी का व्यापार नजर आ रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड के सभी उत्पादक मंडियों में मूंग की भारी शॉर्टेज की वजह से वहां भी दाम बढ़ा रहे हैं। रेलवे यात्रियों के लिए पीएम मोदी ने की ऐसी घोषणा। इंडियन रेलवे की तरफ से यात्रियों के बेहतर अनुभव के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों करोड़ों रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 75 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। इसी के तहत रेलवे की तरफ से वंदे भारत ट्रेन के नए वर्जन को पटरियों पर उतारने की तैयारी चल रही है। देश में अब तक की यह तीसरी ट्रेन होगी और इसे 12 अगस्त को चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री से टेस्टिंग के लिए रवाना किया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे ने भी यह दावा किया है कि पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक वंदे भारत की 75 ट्रेन पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देंगी।